पंढरपुर का जिक्र किया भाऊ आपने। पंढरपुर के मैं नतीजे देख रहा था। 2019 के चुनाव में एनसीपी के कैंडिडेट को 89,787 और बीजेपी के कैंडिडेट को 76,426, यानी दोनों के वोट शेयर में करीब करीब 6% का अंतर था। 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती तो बीजेपी का वोट परसेंटेज हो गया 48%, एनसीपी का रह गया 46%। दोनों के वोट बढ़े। भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 1,10,000 मिले और एनसीपी को 1,06,000 के आसपास मिले। इसका मतलब ये है भाऊ कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना वोट बढ़ा रही है और शिवसेना जो है वो घटा रही है। तो ये तीनों बाई इलेक्शन जो हुए हैं, इनका अगर हम कुल जिस्ट निकालें तो वो ये है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री रहते हुए भी, उनकी अपनी सरकार रहते हुए भी वो अपना बेस रोक नहीं पा रहे हैं। जो आम मतदाता है वो शिवसेना से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। ये कैसे रोकेंगे? और नहीं रोक पाएंगे तो जब भी चुनाव होंगे, क्या इनके लिए बहुत बड़ा आघात होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। देखिए, जिस ढंग से मायावती खत्म हो गई है, यूपी में खत्म हो गई है, यानी उनका एक एमएलए बचा है। 2007 में जिनको बहुमत था, यानी हम 10 साल पीछे जाए तो 2012 में मायावती चीफ मिनिस्टर थी, उनसे सत्ता अखिलेश के पास आ गई थी। आज क्या हालत है? आज क्या हालत है उनकी? तो ये जब आप करते हो तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा वोटर बेस नहीं जाना चाहिए। शिवसेना जिस ढंग से जा रही है वो बोलते हैं हमको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, बस 5 साल की चीफ मिनिस्टरशिप के लिए हम 50 साल की शिवसेना डुबो देते हैं तो भी हमें चलेगा। ये इन्होंने तय किया है तो परिणाम तो हो गए। अब आज आप ये आंकड़े सामने रख रहे तो दिखाई दे रहा है कि शिवसेना का वोटर बेस बीजेपी के पास खिसक रहा है जी और जी। बीजेपी को वही चाहिए। भाई एक बार आ गया तो ठीक है, हमने अखिलेश को भगवाधारी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, नेक्स्ट टाइम सत्ता गई, बहुमत गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ढंग से बीजेपी नहीं सोचती। बीजेपी को एक बार सत्ता आने के बाद वो सत्ता कायम रहनी चाहिए। इस ढंग की बीजेपी राजनीति करती है, वो करती है ना। हमने देखा 5 में से 4 जगह बीजेपी थी और आज भी कायम है। तो शिवसेना अभी खुद उद्धव ठाकरे ने आखिरी दिन प्रचार में बोले थे कि भाई हमको चीफ मिनिस्टरशिप बचानी है, ये सोचो। शिवसेना को उन्होंने आह्वान क्या किया कि तुम अपनी सीट छोड़ो, मुझे बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, और कुर्सी बचाने के लिए तुम शहीद हो जाओ, पूरी शिवसेना शहीद हो जाए। लेकिन ये भूलते हैं कि अगर शिवसेना ही शहीद हो गई तो उसके बाद पवार आपको चीफ मिनिस्टर क्यों रखेंगे? कोई जरूरत नहीं आपकी।